एग्ज़ाम से करीब और आपको है तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस देखें तो वो है डिफाइन बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस, यानी कि बायोलॉजी की डेफिनेशन दें और उसकी ब्रांचेस के बारे में बताएं। उसके अलावा कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोस्फेयर, पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है और बायोस्फीयर क्या है, इनके बारे में बताना होगा। उसके बाद ये डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फ़र्क वाजे करना होगा, डिफरेंस बताना होगा जो यूनिसेलुलर और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके दरमियान। उसके बाद एक नेम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं लाइफ के, उनके नाम देने होंगे। सिर्फ अगर नेम की बात होगी तो नाम देने होंगे। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो आपने लिखना होगा अगर क्वेश्चन आता है तो। अब ये कि लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उसमें पहला है कि एक्सप्लेन लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन करना है आपने, यानी कि डिटेल में लिखना होगा जो लेवल्स हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। उसके अलावा एक्सप्लेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इन डिटेल, एक्सप्लेन करना है ब्रांचेस जो है बायोलॉजी की, वो भी डिटेल के अंदर। चैप्टर 2 अगर हम देखें सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ। डेफिनेशन देना होगी हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ, इनकी सबकी, मतलब यानी कि अब जो भी क्वेश्चन आएगा उसके मुताबिक। उसके अलावा एक डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, डिफरेंस बताना होगा डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग, इन दोनों तरह की रीजनिंग के दरमियान। उसके बाद एक व्हाट इज़ डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस क्या है। और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उसमें एक एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मैथड, जो बायोलॉजिकल मैथड है वो उसके स्टेप्स वगैरह उसकी एक्सप्लेनेशन देना होगी। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन मलेरिया केस स्टडी, जो मलेरिया केस स्टडी उसको एक्सप्लेन करना होगा। नाउ डी चैप्टर 3 जो कि है बायोडाइवर्सिटी, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आपने देना होगी। इसके अलावा व्हाट इज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो क्या है। इसके अलावा डिफाइन डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन देना होगी। इसके अलावा नेम एंडेंगर्ड स्पीशीज़, एंडेंगर्ड स्पीशीज़ जो है उनके नाम आपने देना होंगे, यानी कि जब नेम की बात होगी तो फिर नाम लिखना होंगे। उसके बाद ये कि लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, एक्सप्लेन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको एक्सप्लेन करना होगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इनकी जो उसकी इंपॉर्टेंस है उसको आपने डिटेल में लिखना होगा। इसके अलावा कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन जो हो रही है उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं वो आपने लिखना होंगे। नाउ डी चैप्टर नंबर 4 जो कि है सेल्स एंड टिश्यूज़, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें शॉर्ट क्वेश्चन में हम देखें तो डिफाइन सेल थ्योरी, डेफिनेशन देना होगी सेल थ्योरी की। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक और जो यूकैरियोटिक सेल्स इनके दरमियान डिफरेंस आपने बताना होगा। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, जो प्लांट सेल होते हैं और एनिमल सेल होते हैं इन दोनों सेल्स के दरमियान डिफरेंस बताना होगा। इसके अलावा डिफाइन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड प्लाज्मोलिसिस, डेफिनेशन देना होगी डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और प्लाज्मोलिसिस की। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल विद डायग्राम, जो स्ट्रक्चर है सेल का वो भी डायग्राम के साथ। इसके अलावा एक्सप्लेन फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, एक्सप्लेन करना होगा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इसके अलावा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस और मिटोकॉन्ड्रिया, यानी कि इन दोनों का भी, दोनों में से कोई एक भी आ सकता है, इन दोनों ही का आपने प्रिपेयर करना है, जो स्ट्रक्चर फंक्शन है न्यूक्लियस का भी और मिटोकॉन्ड्रिया का। उसके बाद ये कि चैप्टर नंबर 5 जो कि है सेल साइकिल, इसमें जो शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन मिटोसिस एंड मियोसिस, डेफिनेशन देना होगी मिटोसिस और मियोसिस की। और इसके अलावा फेजेस ऑफ मिटोसिस, जो फेजेस हैं मिटोसिस के वो। लॉन्ग क्वेश्चन में देखें तो एक्सप्लेन मिटोसिस विद डायग्राम, एक्सप्लेन करना होगा मिटोसिस वो भी डायग्राम के साथ। और डिफरेंसेस अगर हम देखें तो वो है मिटोसिस और मियोसिस इन दोनों ही के दरमियान, यानी इन दोनों के दरमियान फ़र्क आपने बताना होगा। चैप्टर 6 की हम बात करें जो कि है एंजाइम्स, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस अगर हम देखें तो डिफाइन करना होगा एंजाइम को, डेफिनेशन देना होगी। इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज़, वो फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं एंजाइम एक्टिविटीज़ को। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जो मैकेनिज्म है एंजाइम एक्शन का उसको एक्सप्लेन करना होगा। लॉक एंड की मॉडल जो है वो। इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं एंजाइम एक्टिविटी जैसे कि टेम्परेचर वगैरह,
नाउ दी चैप्टर नंबर 7 जो कि है बायो एनर्जेटिक्स, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखें तो इसमें डिफाइन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आपने देना होगी। इसके अलावा डिफाइन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन की डेफिनेशन देना होगी। इसके अलावा व्हाट इज़ एटीपी, एटीपी जो है वो क्या है। लॉन्ग क्वेश्चंस अगर हम देखें तो एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एक्सप्लेन करना होगा आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, डिफरेंस बताना होगा फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के दरमियान। इसके अलावा एक्सप्लेन एरोबिक एंड एन एरोबिक रिस्पायरेशन, एक्सप्लेन करना होगा एरोबिक और एन एरोबिक रिस्पायरेशन को। चैप्टर 8 अगर हम देखें न्यूट्रिशन, तो इसमें जो शॉर्ट में है वो है डिफाइन न्यूट्रिशन टाइप्स, जो न्यूट्रिशन की टाइप्स हैं उनको आपने उनकी डेफिनेशन देना होगी। इसके अलावा डिफाइन बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट की डेफिनेशन आपने जो है वो देना होगी। और लॉन्ग अगर हम देखें तो उसमें एक्सप्लेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की आपने एक्सप्लेनेशन देना होगी। इसके अलावा एक्सप्लेन मेल न्यूट्रिशन डिजीज़, एक्सप्लेन करना होगा मेल न्यूट्रिशन डिजीज़ को। चैप्टर 9 अगर हम देखें ट्रांसपोर्ट का, उसमें शॉर्ट में हम देखें तो डिफाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की डेफिनेशन आप देंगे। इसके अलावा व्हाट इज़ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स, ब्लड क्या है ये बताएंगे और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चंस अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ हार्ट विद डायग्राम, स्ट्रक्चर बताएं और फंक्शन बताएं हार्ट का, वो भी डायग्राम के साथ। इसके अलावा एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, एक्सप्लेन करें डबल सर्कुलेशन जो ह्यूमंस में। उसके अलावा कंपेयर आर्टरीज वर्सेस वेंस, कंपेयर करें आर्टरीज और वेंस इन दोनों के दरमियान। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।